गुड मॉर्निंग 8th क्लास। अभी लाइव क्लास में मैंने आपको क्रिया समझाई। परसों भी हमने क्रिया की थी, आज फिर दोबारा की है। रिमेनिंग पार्ट्स मैं इसकी वीडियो दे रही हूँ आपको और आप इसे अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं तो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है आदि। क्रिया का अर्थ जो होता है वो होता है काम करना। अब जैसे क्रिया शब्द कौन से होते हैं? आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना आदि। ये सभी अनेक क्रियाएं हैं। प्रत्येक क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है। अब कर्ता जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे अंशु पढ़ रही है। अब अंशु क्या काम कर रही है? पढ़ना, पढ़ रही है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है। अब धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिखता, लिखा, लिखेगा, इन सभी क्रियाओं में लिख समान रूप से मिलता है। ये समान रूप जो है धातु कहलाता है। अब क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी तक आप लोग प्रयोग के आधार पर पढ़ते आए हो। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में कर्म कारक नहीं होता, अन्य कारक हो सकते हैं। जैसे दादा दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। अकर्मक का मतलब ही होता है अ यानी ना, बिना कर्म। अब सकर्मक कर्म सहित। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखो ऊपर हमने हेडिंग डाली वाक्य कर्ता, कर्म एंड क्रिया। अब वाक्य हमारा है धोबी कपड़ा धोता है। अब काम करने वाला कौन है? धोबी। तो धोबी क्या हुआ? कर्ता। क्या करता है? कपड़े धोता है। कपड़े क्या हुआ? कर्म। और क्रिया क्या हुई? धोता है। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी एक कर्म, द्विकर्मक दो कर्म। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है। बच्चा फल खाता है। अब खाना क्रिया, बच्चा करता, फल कर्म। यानी क्रिया का फल एक ही कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही है।
अब औरत क्या कर रही है? पक्षियों को दाना डाल रही है। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, पक्षी और दाना। ठीक है, 8th क्लास। नेक्स्ट अब हमारा आता है रचना के आधार पर क्रियाभेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं, वे मूल क्रियाएं होती हैं और इनके साथ धातु में ना जोड़कर बनती है। यानी क्रिया का जो मूल रूप होगा धातु, उसके साथ ना जोड़कर ये सामान्य क्रिया बनती है। जैसे पढ़, लिख, आ, पा, इनके साथ हमने क्या जोड़ा? ना। पढ़ना, लिखना, आना, जाना, पाना इत्यादि। सेकंड आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अर्थात किसी दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब अध्यापिका ने स्वयं नहीं पढ़ा, क्या किया? बच्चों से पढ़वाया। यानी जिस कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाए वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। अब आ जाओ संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ दो क्रियाएं का आना या दो से अधिक का आना, लेकिन उनका मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करना संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। अब चलना और जाना, ऊपर पढ़ और रहा, दो दो क्रियाएं, लेकिन दोनों मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध करा रही हैं, तो यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ने से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए, यानी एक क्रिया के पूरी होने से पूर्व पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा, यानी सोना पूरी कब होगी? जब वह पढ़ लेगा। तो पढ़कर जो है कौन सी क्रिया हुई? पूर्वकालिक क्रिया। लास्ट आता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो 8th क्लास ये आपका टॉपिक था क्रिया, इसे आपने रीड करना है। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। थैंक्स।